गणेश जी के समक्ष तुलसी नहीं रखनी चाहिए। दुर्गा माँ के समक्ष दूब घास दूर्व जो अंकुर आते हैं वो नहीं डालने चाहिए, वहां नहीं रखने चाहिए। नियम है हर देवता के। तो निवेदन कर रहे हैं कि तुलसी क्यों रखी जाती है प्रसाद में, पता है आपको? एक बार मिलके बोलो राधे राधे, आसन लगा के बैठो राधे राधे। हमारे यहाँ ब्रज में देखो, भगवान को जल भी देंगे तो तुलसी डाल के, चाय भी देंगे तो तुलसी डाल के, जो भी वस्तु अर्पण करेंगे तुलसी डाल के। क्यों? मानिए, तुलसी कौन है? भगवान की, भगवान की अर्धांगिनी है तुलसी, प्रिया है। हाँ, पत्नी को ही पता होता है कि हमारे पति को क्या चाहिए। आपके पति क्या खाते हैं, क्या उन्हें पसंद है, ये आपको ही तो पता होगा। पत्नी को पता रहती है कि मेरे पति को मीठा पसंद है, कड़वा पसंद है, कौन से वक्त क्या खाएंगे, तो हमें तो पता है नहीं। ठाकुर जी को क्या पसंद है हमें क्या पता, कोई न कोई त्रुटि कमी तो रह जाएगी। लेकिन तुलसी डाल करके कह देते हैं, हे प्रभु ये आपकी अर्धांगिनी आपके समक्ष है, ये आपकी सेवा करेगी। अगर इसमें मीठा कम हो, खट्टा कम हो, नमकीन हो, जैसा भी हो, अब ये इसकी जिम्मेदारी है। तुलसी डलते ही भगवान कहते हैं अब तो मैं तृप्त हो गया, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुलसी भगवान के प्रसाद में डाली जाती है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, भगवान का जो स्वरूप है वो वास्तविकता में जड़ रूप में तो नारायण भगवान का है। बाकी के सभी के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, किसी भगवान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम वैष्णवों को वास्तविकता में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजा बताई गई है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, जो व्यक्ति जैसी कामना करता है उसको वैसे ही देवता की पूजा करनी चाहिए। जिसको संतान की आवश्यकता है, जिसको अपने वंश परंपरा आगे बढ़ानी है, उसको मनु महाराज की पूजा करनी चाहिए। मनु जी की पूजा करने से, और एक चौपाई है उसका जाप करना चाहिए, स्वयं भूमन और शत्रुपा इनसे भई नर सृष्ट अनुपा। इस चौपाई का जाप करे और मनु जी की पूजा करे, उसकी संतान परंपरा आगे बढ़ती है। लक्ष्मी चाहने वाले माँ लक्ष्मी की आराधना करें।